जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है जीएस रिसर्च में। आज हम एक सुर्खी पे चर्चा करने वाले हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो क्या है कि चीन जो है ताइवान पे कब्जा करने वाला है। तो हमारे दिमाग में ये सवाल आएगा कि भाई चीन ताइवान पे कब्जा क्यों करेगा। ऐसा तो नहीं है चीन सो के उठा अब बोलेगा कि आज मेरे को ताइवान पे कब्जा करने का मन है, कल बोलेगा कि जापान पे कब्जा करने का मन है। तो ऐसा तो नहीं है, इसके पीछे कुछ ना कुछ इतिहास रहा होगा। चलिए हम उसी बात को आज हम देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए चीन। ये जो चीन है इसकी राजधानी बीजिंग है, यहाँ पर है। और ये है ताइवान, इसके जस्ट पूरब में इसकी राजधानी ताइपे है। ताइवान की राजधानी ताइपे, ये दोनों की राजधानी आपको याद होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि चाइना से जो ताइवान की दूरी है, छोटी सी दूरी है, ये 100 मील की है, यानी तकरीबन 180 किलोमीटर। ये जो दूरी है दोनों के बीच 180 किलोमीटर की दूरी है। और इस जलडमरू का नाम है ताइवान जलडमरू। चलिए हम देखते हैं। दोस्तों चीन जो है ताइवान को अपना एक राज्य मानता है, यानी अपना प्रांत मानता है। अब बोलता है आज न कल हम ताइवान को अपने में मिला लेंगे। चीन में जो दोस्तों सरकार है कम्युनिस्ट विचारधारा है, कम्युनिस्ट सरकार है, कम्युनिस्ट आपको पता है। और दूसरा जो ताइवान है दोस्तों, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। जैसे यहाँ पे अपना संविधान है, एक स्वतंत्र देश है, यहाँ के जो नेता लोग का चुनाव जनता ही करती है। दोस्तों अब हम देखते हैं जो ताइवान की ये ताइवान है, इसका लोकेशन क्या है। तो लोकेशन दोस्तों इसके पूरब में है प्रशांत महासागर। आप देख रहे हैं ये प्रशांत महासागर। वही उत्तर में दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया उत्तर में पड़ जाता है। इसके उत्तर में पर जस्ट पड़ेगा पूर्वी चीन सागर, और दक्षिण में ये है दक्षिणी चीन सागर जो काफ़ी विवादित रहता है। और फिलीपींस देश, ये जो फिलीपींस देश है दोस्तों, फिलीपींस देश, और पश्चिम में चाइना। दोस्तों ये जो है ताइवान, ये दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर का एक जंक्शन है। और ये जो है प्रशांत महासागर, तीनों का जंक्शन है। जंक्शन मतलब समझ लीजिए चौराहा। आप लोग के गांव घर में भी होता होगा चौराहा, जहाँ 3-4 रास्ता आपस में मिलता है। तो यहाँ भी उसी प्रकार का है। इधर से है प्रशांत महासागर, और इधर से दक्षिणी चीन सागर, और इधर से पूर्वी चीन सागर। यह ताइवान के पास आकर मिल जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं जंक्शन। दोस्तों ताइवान का जो जनसंख्या है ये तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास है। 2.5 करोड़ के आसपास इसकी जनसंख्या है। और इसका जो अर्थव्यवस्था है ना, पूरे वर्ल्ड में 21वां यानी 21st बड़ा अर्थव्यवस्था है। दोस्तों अब चलिए अब हम जानते हैं कि चीन और ताइवान का इतिहास क्या था। चीन में एक समय ऐसा था दोस्तों जब यहाँ पे राष्ट्रवादी सरकार का नियंत्रण था, जिसके जो नेता थे कुओमितांग थे। कुओमितांग थे यहाँ पे जो सरकार चला रहे थे। और वहीं पे एक नया विचारधारा आया था कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि आज भी सरकार है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, यहाँ पे सरकार चला रहे थे चीनी जो राष्ट्रवादी सरकार थे, और यहाँ पे आ गए मौ से तुंग जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के थे। दोनों में दूसरे विश्व युद्ध के बाद गृह युद्ध हो गया। जैसे ही गृह युद्ध हुआ तो जनता ने सपोर्ट कर दिया माओ से को, कम्युनिस्ट वाले को। भाई यहाँ कम्युनिस्ट सरकार रहेगा, तो माओ से तुंग ने बीजिंग पे अधिकार कर लिया। अरे बीजिंग पे अधिकार करेगा मतलब पूरे देश पे अधिकार। तो यहाँ का जो पहले का जो राजा था राष्ट्रवादी सरकार का कुओमितांग, वो भाग के कहाँ चला गया, ताइवान पे। अपना झोला उड़ा उठाया, उसमें पैसा कौड़ी सेना कुछ लेके चला गया ताइवान पे बचने के लिए, ताकि यहाँ पे आइलैंड है तो सुरक्षा रहेगा। सेना उना लेकर चला गया कि हाँ भाई चलो फ्यूचर में हम देख लेंगे लड़ाई, अभी तत्काल हम चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ जो है जनता का मूड है कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। अब क्या हुआ, ताइवान पे आकर बस गया और ताइवान से धमकी देता था कि आज न कल हम चाइना को हड़प लेंगे। तो आप ही बताइए दोस्तों, इतना बड़ा चाइना और इतना छोटका ताइवान, ये पॉसिबल है कि ताइवान इसको कभी हड़प लेगा। लेकिन अब क्या है, ताइवान बैकफुट पे आ गया है। अब कहता है ना भाई रहने दो, अब जहाँ हम वहीं पे खुश रहने दो, हमें मान्यता दे दो, हमें एक देश का मान्यता दे दो। लेकिन चाइना कहता है ना 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 ना, तो पहले भी हमारा था और आज भी हमारा है, अलग देश का मान्यता कैसे देंगे। तो पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में 14 ही ऐसा देश है, 14 देश जो इसको मान्यता देता है कि भाई तुम भी एक देश है। अदरवाइज मैक्सिमम कंट्री इसको मान्यता नहीं देता है। सब जानता है कि चाइना का पार्ट है, वन चाइना पॉलिसी है। चाइना भी यही मानता है वन चाइना पॉलिसी, कि भाई जो चाइना को मानेगा वो ताइवान को मानेगा कि भाई चाइना का ही पार्ट है। दोस्तों अब हमारा अपने दिमाग में आना चाहिए कि ताइवान जो है दुनिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट काहे है।
इसका तो कोई ना कोई तो वजह होगा ना कि इस पर अमेरिका भी बहुत बड़ा होकर के रखता है कि नहीं भाई, अगर चाइना ने हमला कर दिया ताइवान पे तो हम भी अपना सेना भेजेंगे। बाइडेन साहब बोलते हैं, तभी तो चाइना बोलता है कि आग से खेलने की गलती ना करे बाइडेन साहब। चलिए हम जानते हैं कि दुनिया के लिए इतना खास क्यों है ताइवान। तो दोस्तों, आपके घर में मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक आइटम है, सब में कहीं ना कहीं चिप लगता है, आपको पता है। और जो पूरी दुनिया में चिप है ना 65%, यानी 65% जो चिप का निर्माण है ना 65% अकेले ताइवान करता है। तो आप समझ सकते हैं अगर यहाँ से चिप का प्रोडक्शन बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में क्या हाल होगा। एक जगह से दूसरी जगह बात नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा, कुछ भी नहीं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ठप पड़ जाएगा। तो इसलिए ज़रा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साउथ कोरिया 18%, साउथ कोरिया देखिए दोस्तों यहाँ पे है, ये 18% चिप प्रोडक्शन करता है। उसके बाद अब जाइए अमेरिका 7%, चाइना 5%, तो 65% है पूरी दुनिया का, वो ताइवान अकेले करता है। तो अब ये बताइए कैसे नहीं है दुनिया के लोग इस पर ताइवान पर भरोसा करेगा। तो दोस्तों, चिप की वजह से पूरे दुनिया के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है ताइवान, और ख़ास करके अमेरिका। अमेरिका का देखिए एक और पॉलिसी भी है, फर्स्ट चैन आइलैंड। फर्स्ट चैन आइलैंड किसको बोलता है? जो प्रशांत महासागर में छोटे छोटे द्वीप जैसे फिलीपींस हो गया, ताइवान हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ये जो छोटे छोटे देश हैं इस पर ये जो अपना यूएसए है अमेरिका कब्जा करके रखना चाहता है। आपको इसको पता है कि अगर चाइना पे कहीं भी अटैक करना पड़ेगा तो अमेरिका से तो ना जहाज़ लाएगा और यहाँ अटैक करेगा, यहाँ आते आते उसकी सेना थक जाएगी, तो यहीं पे अपना सेना रखेगा। जापान में भी है, कोरिया में भी है, ताइवान में रखेगा, यहाँ पे कुछ जहाज़, यहाँ पे कुछ जहाज़ और फौज रखा है, ताकि अगर चाइना से झगड़ा हो यहीं का बम यहीं पे फोड़ देगा, इसको घर जाने की जरूरत नहीं है इतना सारा, और चाइना यहीं पे उलझ के रह जाएगा। तो अगर यहीं पे चाइना उलझ के रह जाएगा तो अमेरिका पे घंटा वार करेगा। तो ये जो अमेरिका का एक है फर्स्ट चैन आइलैंड, इस पॉलिसी है, इसको फॉलो करता है। और दोस्तों, चाइना का भी पॉलिसी है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब डिफेंस का मतलब जहाँ पहला आक्रमण, मतलब ये चाइना क्या चाहता है कि ताइवान पर हमला करके ये अपने कब्जे में कर लेंगे। अगर ये कब्जे में कर लेगा तो यहाँ से अमेरिका आउट हो जाएगा, सीधा आउट, अमेरिका आउट हो जाएगा। तो अमेरिका को यहाँ पर कोई सैन्य अड्डा नहीं मिलेगा इसको चाइना को काउंटर करने के लिए। इसके लिए चाइना का पॉलिसी है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो न्यूज़ में आया था कि ये उसका एक ऑडियो लीक हो गया, वीडियो लीक हो गया, चाहे जो भी लीक हो, न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कहा गया है, न्यूज़ में क्या क्या फोकस दिया है वो हम आपको इम्पोर्टेंट बात बताएंगे। सबसे पहले बोला गया है कि ये जो इलाका है चाइना का, पर्ल नदी है, इसका डेल्टा है, इसमें 10-12 वो जो इसका सिटी मेन सिटी है बसा हुआ है, इसमें हांगकांग, मकाऊ सब सिटी है, उसको बचाना है। क्योंकि यहाँ पे जितना भी फैक्ट्री वैक्ट्री हो सब यहीं पे है, फैक्ट्री का उसका सैनिक का सामान बनता है, सब यहीं पे बनता है। अगर ताइवान से झगड़ा होगा, अमेरिका आएगा, पश्चिमी देश, यूरोपियन देश आएगा, अगर इसको तबाह कर देगा तो चाइना ऐसे ही हार जाएगा, 2-4 दिन में हार जाएगा। तो इसलिए इसको सुरक्षित करना जरूरी है। यही प्लान बना रहा था, तभी तो ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लिया, अब सबको सुना दिया। और चाइना कौन सा चाहता है कि दक्षिणी चीन सागर और ये जो है जलडमरू, इसको सेव करना है। इसको सेव करने के लिए भाई 1000, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख जितना फौज लगेगा, सारा फौज को हम यहीं पे लगाएंगे, इस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। यही वीडियो जो लीक हुआ ना, पूरे संसार में पूरा आग लगा कर रख दिया है। दोस्तों, अगर ये आपको नॉलेज अच्छा लगा होगा, वाकई अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे हम आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो बनाएंगे, देख लीजिएगा। जय हिंद।